आज से ठीक 4 से 5 दशक पहले एक नाम बहुत चर्चा में रहता था। वो नाम था बिजली रानी का। भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा आम लोगों के दिल पर भी ये नाम बहुत राज करता था। पहले के लोग पूर्वांचल में या फिर भोजपुरी जगत के जो बहुत ज्यादा शौक रखते थे, वो सभी लोग अपने बेटे बेटी के शादी ब्याह में इनके प्रोग्राम को बुक करता था अपने अवस्था अनुसार। जिसको जितना पैसा देना था उस हिसाब से बातें होती थी और इनका प्रोग्राम जो है वो बुक होता था। और इनके प्रोग्राम को देखने के लिए भोजपुरी में रुचि रखने वाले लोग 2 से 3 दिन पहले से इंतजार करते थे कि इस तारीख को बिजली रानी का डांस प्रोग्राम है। आज ये नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और उनका कारण है पावर स्टार पवन सिंह। दरअसल बिजली रानी की तबीयत बीते कई दिनों से खराब चल रही थी और ये बातें सोशल मीडिया पर खूब हो रही थी कि बिजली रानी के पास अब पैसा नहीं है, बिजली रानी अपना इलाज नहीं करा सकती, बिजली रानी बहुत बीमार है। उन दिनों बिजली रानी बहुत फेमस चेहरा थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पहले से तो उनकी नाम फ्रेम कम हो गई है और दिलों में लोगों की रुचि भी उन पर कम हो गई है। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो खुद का इलाज करा सके। ऐसे में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बिजली रानी को लखनऊ बुलाते हैं और लखनऊ बुलाकर उनका इलाज कराते हैं। पवन सिंह ये बातें लाइव आकर बताते हैं कि जिन भोजपुरी में अच्छा पहचान रखने वाली बिजली रानी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे जैसे ही पता चला कि बिजली चाची की तबीयत खराब है, मैं अपने भाई छोटे भाई ऋतिक को बोलता हूँ कि चाची भीरी एगो गाड़ी भेज दा और गाड़ी भेज के लखनऊ बुलावा। जैसे ही बिजली रानी लखनऊ पहुंचती हैं, पवन सिंह भी पहुंचते हैं और बिजली रानी को साथ लेकर पवन सिंह लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां उनका इलाज कराते हुए तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उन्होंने बताया है लाइव आकर कि मैं चाची को मेदांता में दिखाया हूं और दिखाने के बाद तमाम तरह के जांच जो है वो भी हुए हैं, लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं आया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगा पता चलेगा कि बिजली चाची को क्या दिक्कत है। बिजली रानी के साथ साथ उनकी बेटी रेखा भी दिखाई दे रही हैं, जो पवन सिंह के बुलाने पर लखनऊ मां का इलाज कराने आई हैं। इस बात से ये पता चलता है कि पवन सिंह की लाख बुराइयां होने के बाद, पवन सिंह में लाख कमियां होने के बाद भी कहीं ना कहीं इंसानियत तो जरूर जिंदा है। और इंसानियत की बात इसलिए हो रही है कि शायद जब एक इंसान को आपकी जरूरत हो और आप उस वक्त उसके साथ खड़े हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पवन सिंह का ओहदा भोजपुरी में अभी बहुत बड़ा है और उस हिसाब से अगर आप देखें तो बिजली रानी का नाम प्रेम और लोगों की रुचि तो थोड़ी कम हो ही गई है। बिजली रानी को अब बहुत ज्यादा लोग नहीं सुनते, ना उन्हें उनकी ज्यादा प्रोग्राम है, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई हैं। वो जीवन के उस पड़ाव पर हैं कि अब वो अपना कार्यक्रम प्रोग्राम नहीं दे सकती हैं। ऐसे में पवन सिंह के कानों तक ये खबर पहुंचा कि बिजली चाची की तबीयत खराब है और उस पोस्ट पर बैठ के भी वो व्यक्ति टाइम निकाल के अपने छोटे भाई को भेजता है और इलाज के लिए लखनऊ बुलाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे भोजपुरी के तमाम लोगों को ये सीखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा रह के काम करता है 24 घंटा, 48 घंटा, 36 घंटा, चाहे 4 पिक्चरों में ही काम क्यों ना करता हो, अगर उसे जरूरत है कि वो असमर्थ हो गया है, उसकी तबीयत खराब है और अगर शायद उन दिनों आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो आपके थोड़ा सा सहयोग से उनकी जीवन बच जाती है। बीते दिन एक खबर आया था गोपाल राय, जो तमाम पिक्चरों में बड़े बड़े स्टार के साथ पिता का रोल किए, लेकिन वो असमर्थ थे खुद का इलाज कराने। वो अपना इलाज नहीं करा पाए, इसीलिए उन्होंने दम तोड़ दिया। तमाम इंटरव्यूज सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, जिनमें उन्होंने पुकार लगाया है खेसारी लाल यादव से लेके पवन सिंह, रवि किशन और निरहुआ तक कि कोई आए और मेरा मदद कर दे। शायद ये बातें, ये वीडियो देखने के बाद तो यही लगता है कि गोपाल राय की पुकार जो है पवन सिंह के कानों तक नहीं पहुंच पाई। अगर पहुंच पाती तो जरूर पवन सिंह उनकी भी मदद करते। बिजली रानी को पवन सिंह चाची कहते हैं और बेटा होने का फर्ज उन्होंने बखूबी निभाया। इससे ये सीख मिलता है कि आप चाहे किसी भी पद पर बैठे रहे, आप चाहे कितने भी बड़े इंसान हो जाए, चाहे आप भोजपुरी के पावर स्टार या पावर किंग कहा जाए, लेकिन अगर आप कोई रिश्ता बनाते हैं तो उसे दिल से निभाने की जज्बा होनी चाहिए। फिर आप जहां कहीं भी रहे उस रिश्ते को निभा सकते हैं। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो और सोशल मीडिया पर आया जो प्रियांशु सिंह ने पोस्ट किया है। उसमें शायद पवन सिंह लखनऊ से बिजली रानी को उनके घर विदा कर रहे हैं। उसमें पवन सिंह बिजली रानी को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली रानी कह रही हैं कि हमरा बहुत अफसोस बा कि तू हमरा कोख से काहे न जन्म लेला, अगर तू हमरा कोख से जन्म लेता तो आज बात कुछ और रही। हाथ जोड़ के बिजली रानी पवन सिंह से कहते हुए नजर आ रही हैं कि हमरा कोई के जरूरत नहीं है, हम कोई पर आश्रित नहीं थे।
हमरा बस खाली तोहार जरूरत बा, तू हमरा साथे खड़ा बड़ा तो सब ठीक बा। पवन सिंह कह रहे हैं कि जब हम तहरा साथे बानी तो फिर कोनो दिक्कतें नहीं खे। एगो माई खातिर एगो बेटा बहुत होला, और अब जब बेटा तहरा साथे खड़ा बा तो घबराए के कोनो बात नहीं खे। बिजली रानी के बगल में उनकी बेटी रेखा भी नजर आ रही है। रेखा पवन सिंह को गले लगाकर काफी भावुक नजर आ रही है। इस वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसी समझ में आ रही है कि इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और आपको रिश्ता निभाने की जज्बा और प्यार इमोशन होना चाहिए। फिर आप कहीं भी रहे, किसी भी जरिए से, किसी के सहयोग से, किसी के भी मदद से आप उस रिश्ते को निभा सकते हैं, और उस रिश्ते को यहाँ तक पहुंचा सकते हैं कि जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी रहे, सारी दुनिया आपकी बुराई करती रहे, तब आपको नजर आए कि नहीं, वो इंसान हकीकत में है क्या। हम पवन सिंह की तमाम चीजों के लिए तो नहीं, लेकिन इस चीज के लिए जरूर सराहना दे रहे हैं कि पवन सिंह कम से कम भोजपुरी इंडस्ट्री में होते हुए तमाम वो दिग्गज कलाकार जो अब शायद इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनके सुख दुख में खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा।